गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एक लेक्चर में सिर्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसी कंसेप्ट के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पहले उस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7a3 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए भी हमें चाहिए क्या। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो अब स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इन्होंने हमें भी 5b7 में 136 ऐड किया और जो सम ऑब्टेन हुआ वो 7a3 था। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और 7a3 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा कि इन सभी डिजिट्स का सम जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा, मतलब 10 + a डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अभी आप देखिए 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल पे आता है, 12 है। मतलब सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू क्या है, a की 2 हो सकती है ना, 10 + 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 2 है तो अब चेक करते हैं b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 और 6 13 होता है, मतलब यहाँ पे 1 कैरी भी है। ठीक है, 1 + 3 4 हो गया। अभी यहाँ पे हमें 2 चाहिए किसी तरह, और यहाँ पे भी एक कैरी चाहिए क्योंकि 5 + 1 6 होता है, पर यहाँ पे 7 है, मतलब यहाँ पे भी एक कैरी है। तो अब 4 में मैं कितना ऐड करूँ कि यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे एक 1 कैरी आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ से ऑप्शन से 8 लग रहा है। ऐसा 8 + 4 12 होता है, और 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया और यहाँ पे 7 आ गया। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 8। तो हमारा सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन 8। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, क्या दिया हुआ है, एक हमें 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है जो रिमाइंडर 0 छोड़ता है जब हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, कितनी है, एक वैल्यू नहीं निकालनी, कितनी पॉसिबल है वो निकालनी है। ठीक है, तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो याद ही है। उसमें क्या करते होते हैं, इन सभी का सम करते हैं। सम कर लेते हैं पहला, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 13 20 24 30, मतलब 30 + b है, और ये मतलब 3 से डिवाइड होता है। अब जिनका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले अब b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं, पहले हमको पता होना चाहिए क्या क्या चेक करना है। हमने 0 से लेके सभी चेक करना है, 1 2 3 9 तक। 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं b की वैल्यू 0 कर दूं तो इनका सम 3 से डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 30 / 3 होगा, 10 होता है। तो b की एक पॉसिबल वैल्यू 0 होगी। अब 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 3 के टेबल पे आए, 33 आता है, तो यहाँ के b की वैल्यू 3 हो सकती है। 33 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 3 पे डिवाइड हो, 36 आता है, मतलब b की वैल्यू 6 भी हो सकती है, क्योंकि 30 में 6 ऐड करूँगा 36 हो जाएगा। उसी तरह 36 के बाद 39 आता है, अभी b की वैल्यू 9 भी हो सकती है। अब हम b की वैल्यू 42, मतलब सिंगल डिजिट ले सकते हैं, डबल डिजिट नहीं ले सकते। तो इसीलिए अब हमें इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर 42 आएगा वो भी डिवाइड तो होगा, पर वहाँ पे b की वैल्यू 12 आ जाएगी, पर हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए ना यहाँ पे। इसीलिए b की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ r एंड s आर डिफरेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, r और s हैं जो क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और ये डिवाइड होते हैं 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, भी इनके जो यूनिट डिजिट होंगे या तो 0 होगा या 5 होगा। उसी तरह s का भी या तो 0 होगा या 5 होगा। अभी हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, नॉट नेसेसरली ट्रू। पहला चेक करते हैं ये सही है या गलत है। r - s करते हैं। अगर r - s करें, इनका यूनिट डिजिट ले लें, इसका भी 0 ले लें और इसका भी 0 ले लें, तो जब माइनस करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगा। उसी तरह
अब ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्वालिफाई कर रहा है। अगर हम इसका 5 ले लें और इसका 0 ले लें तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों का 5 ले लें, इसका ही 5 ले लें और इसका ही 5 ले लें तो यूनिट डिजिट 0 आएगा माइनस करने पे, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ये तो ऑप्शन तो सही वाला है, हमें तो नॉट ट्रू बताना है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। उसी तरह R प्लस एस में अब प्लस करना है। अब इसका भी 0 ले लेता हूँ, इसका भी 0 ले लेता हूँ, तो ऐड करूँगा तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो ये इधर तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि 10 में लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए अगर वो उससे डिविजिबल हो। अब इस केस में देखते हैं, अगर एक का 5 ले लें, R का यूनिट डिजिट 5 ले लें और S का यूनिट डिजिट 0 ले लें, ऐड करने पे हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। पर 5 अगर यूनिट डिजिट आ जाए तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब ये इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये एक ऑप्शन है जो नेसेसरली नॉट ट्रू वाला है, इसमें सभी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है कि 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये R² प्लस S² वाला डिविजिबल बाई 5 तो होगा ही होगा, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। उसी तरह R इंटू 5 भी हो गई होगा, हमें तो नॉट ट्रू बताना था, तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर सिस्टम के बेसिस पे है। इसमें क्या दिया हमें, एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं अदर देन। अब नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होते हैं, पर जो एक्स और वाई हैं वो नेचुरल नंबर हैं, वो 1 नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अदर देन 1 है। और दिया क्या हुआ है, जो वाई है वो ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। अभी हमें बताना है कौन सा नंबर इन चारों में से लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इनको आपस में ही कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए करते हैं क्या है, एक्स को वाई से डिवाइड करते हैं और वाई को एक्स के साथ करते हैं। जब मैं x को y के साथ करूंगा तो ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि x छोटा है y से। अब अगर मैं x को y से करूंगा, y बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में से तो ये वाला बड़ा है, तो इस ऑप्शन को तो काट ही दो, ठीक है। अब देखो y बाई एक्स है और x प्लस वाई है। अब डी ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं। अभी किसी नंबर के सम को उसके प्रोडक्ट के साथ डिवाइड करें तो वो भी लेस देन 0 ही आता होता है, लेस देन 0 ही आता होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास ये और ये बचा। अब इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 नंबरों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिवीज़न है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा बड़ा ही होता है ना डिवीज़न से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ए ऑप्शन है जो सही होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 और 1000 के बीच में सच दैट द 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस आपको पता ही है लास्ट प्लेस होती है। मान लो ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमेशा 8 आना चाहिए। इतने कैसे नंबर हैं 99 से लेके 1000 तक जिनका यूनिट डिजिट 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 से लेके 199 तक चेक कर लेते हैं कितने नंबर आएंगे जिनका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो सबसे पहला नंबर आपको पता ही है 108 है। इसी तरह 198 तक कितने नंबर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक 100 वाले पेयर में 10 है, यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे। जैसे 100 से 199 एक पेयर बन गया, उसी तरह 200 से 299 एक पेयर बन जाएगा, उसी तरह 300 से 399 एक पेयर बन जाएगा। तो ऐसे 9 पेयर बनेंगे। एक पेयर में 10 डिजिट्स हैं, 10 नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट 8 है, 108, 118, 128 जैसे। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 10 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है जी। अब उसी तरह ये भी वैसा ही क्वेश्चन है एक, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगन विद और एंड विद 2। अभी हम ऐसे नंबर बताने हैं या तो वो एंड विद 2 हो या वो बिगन विद 2 हो, ठीक है। 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं 100 से लेके 199 तक। अब ऐसे कितने नंबर हैं, तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 102 होगा। लास्ट वाला क्या होगा इनमें, 192 होगा। तो टोटल नंबर कितने होंगे, ये 10 होंगे, ठीक है। जो लास्ट 100 और 199 के बीच में जिनका यूनिट डिजिट 2 होगा। उसी तरह आप इनमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद 200 से लेके हमें 299 तक जाना है। इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, सीधा 100 नंबर हो गए। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है भी, अब एक 202 हो गया, जैसे 222 हो गया। अब ये नंबर इन 100 में काउंट हो गए, इसलिए इस तरह से हमें अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो डबल काउंट हो जाएंगे। तो 100 नंबर तो ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 110, जो जहाँ तो स्टार्ट 2 से होते हैं या एंड 2 से होते हैं।
तो हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल। अभी नॉट डिविजिबल बताना है हमें, डिविजिबल वाला नहीं बताना, बाय आइदर 5 और 7। पर ऐसा निकालना थोड़ा मुश्किल है कि नॉट डिविजिबल निकालने, तो हम सब आसान होगा हमारे लिए कि हम पहले 5 और 7 से जो डिविजिबल हैं वो निकाल लेते हैं, फिर जो टोटल नंबर हैं उनमें से डिवाइड कर देंगे, फिर वही नंबर बचेंगे जो डिवाइड नहीं होते 5 और 7 से, है ना। चलो 5 से आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 5 होगा, और सबसे लास्ट वाला नंबर जो 999 से पहले आएगा जो डिवाइड होगा 5 से, 995 होगा। अभी चेक करना है भी ये कितने नंबर हैं टोटल जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको सीधा 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये लास्ट नंबर कितने नंबर पे है, तो वो उतने टोटल नंबर होंगे। 5 1 ज़ा 5, 49 9 ज़ा 99, मतलब टोटल 199 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। उसी तरह वो 7 का निकाल लेते हैं, सबसे पहला नंबर क्या होगा, 7 होगा। अभी लास्ट नंबर निकालने के लिए अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीधा 999 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इसमें से माइनस करके हमें पता चल जाएगा। 7 1 ज़ा 7, उसके बाद 29 बचा, 28 है तो 4 ज़ा, फिर 19 बचा 2, 16 ज़ा, तो 5 रिमाइंडर बचा, मतलब लास्ट नंबर क्या है 994, ठीक है। तो टोटल नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं इनमें कितने हैं, 142। अब एक बात और दिमाग से सोचने वाली है कि अब ऐसे भी तो कुछ नंबर होंगे जो 5 से भी डिविजिबल होंगे और 7 से भी डिविजिबल होंगे, मतलब वो डबल काउंट हो चुके हैं ना, इसमें भी काउंट हो गया इसमें भी काउंट हो गया। फॉर एग्जांपल 35 एक ऐसा नंबर है, 70 एक ऐसा नंबर है, मतलब जितने भी 35 के टेबल पे आने वाले नंबर हैं वो डबल काउंट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी नंबर इन दोनों के बीच में 35 और 70 35 पे डिविजिबल होते हैं, 35 के टेबल पे आते हैं, वो हम इन दोनों के सम में से माइनस कर देंगे। तो करते हैं, सबसे पहला नंबर 35 ही होगा, और लास्ट नंबर कौन सा होगा, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको 35 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 35 2 ज़ा 70 होता है, तो पीछे क्या बचा, 29 299, 288 8 ज़ा होता है, 35 2 ज़ा, तो 28 ज़ा हो गया, तो लास्ट नंबर क्या होगा 980, जो दोनों के टेबल पे आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर 28। अब हम निकालते हैं जो 5 और 7 पे नंबर कितने हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 199 प्लस 142, इनको पहले ऐड करेंगे, 114 और 341, और इसमें से जो डबल काउंट हो चुके हैं उनको माइनस करेंगे। 11 8 में से 8 गए, 3 और 1, 333 ऐसे नंबर आ गए जो इनसे डिवाइड होते हैं, पर हमें तो वो नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, 99 में से इनको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8 और 686 ऐसे नंबर हैं जो ना ही 5 से डिवाइड होते हैं ना ही 7 से डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से हमने करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये CDS में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या, एक इसमें बात याद रखने वाली है, अगर आपने 13 का डिविजिबिलिटी रूल हो, 7 का हो, 11 का हो, इसमें क्या करना होता है, मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है 1 4 7 8 2 3 2, इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे, ठीक है, इसको जो बचे हुए डिजिट्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा वो आप चेक कर लेंगे भी इनसे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो इससे डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहे तो नहीं होगा। इस तरह से आपने 13 7 और 11 का ये डिविजिबिलिटी रूल भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था। तो इस केस में वैसे ही करते हैं, हमें इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हमें p की वैल्यू निकालनी है जिससे जो सारा नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 4 1 3 2 8 3 p 7 5 9 3 8 और 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लास्ट जो 3 डिजिट हैं इसको बचे हुए में से माइनस करेंगे। क्या आएगा, 9 में से 7 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3,
अब वैसे ही पी आ गया वैसे का वैसे, बाकी नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फिर से अब ये बड़ा नंबर है, छोटा करते जाएंगे जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं होता डिवाइड करना, ठीक है। अब फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से 372। अभी देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, पी की वैल्यू हम बाद में चेक करेंगे। अब क्या इधर से वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि क्या सही आ रहा है, इनको माइनस कर लेते हैं। 13 में से 7 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 2, 3, 1, 4, ठीक है। अब इस नंबर को सीधा 13 से डिवाइड करके देखते हैं भी हमें यहाँ पे p की कितनी वैल्यू आए कि यहाँ पे कुछ नंबर आ जाए जिससे ये सारा नंबर डिविजिबल हो जाए 13 से। क्योंकि अब p की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं हमें, तो हम नेक्स्ट आगे तो जा नहीं सकते, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 13 3 ज़ा 39, 2 रिमाइंडर बचा 23, तो फिर 13 1 ज़ा 13, 23 था 10, 102, 13 7 ज़ा 91, पीछे बचा 11, 114, 114 जो 13 8 ज़ा 104, 104 तो 10 बचा 106, 106 हो गया तो ये हो जाएगा, फिर 8 भी जाएगा, फिर यहाँ पे अभी 2 रिमाइंडर बचा है ना। अभी आगे कितना नंबर चाहिए कि 13 से डिवाइड हो जाए, 13 2 ज़ा 26 होता है, तो यहाँ पे p की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हमें 6 चाहिए, तो p की वैल्यू क्या मैं डालूँ कि यहाँ पे 6 आ जाए। ऑब्वियस की बात है, मैं यहाँ पे अगर 8 डालूँगा तो ही तो 6 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। इस तरह से करना है। अगर p की वैल्यू दी होती फिर हम और छोटा चले जाते, जैसे यहाँ पे कुछ आ जाता फिर उसको इसमें से माइनस करते, फिर छोटा नंबर आ जाता, हमें 13 से डिवाइड करना आसान हो जाता, पर यहाँ पे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आपको टेबल से अच्छे से याद करने हैं 1 to 20 या 25, फिर आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 2 to रेस पावर 160 है, ठीक है। अभी इसको 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, हमें ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप करें क्या भी 2 के टेबल पे तो ऐसा सॉरी 2 के टेबल पे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता जो 7 से डिवाइड होता हो, सॉरी जो एग्जैक्टली 7 पे चला जाए। 2 की पावर तो ऐसी कोई भी नहीं है ना, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 8 होता है, 2 की पावर 3 16 होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 2 का रेस पावर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब छोटा नंबर देख लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 की पावर 3 में लिख लेता हूं। उसमें लिखने के लिए क्या करता हूं, मैं एक 2 अलग से लिख लेता हूं, बाकी 2 इसके साथ ही रहने देता हूं। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको मैं 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। कैसे लिखूँगा, 2.2 की पावर 3 तो कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मेरे को पता ही है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 1 की पावर 3 3 3 3 अपॉन 7। तो अभी 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो तो 1 ही रहेगा। मतलब जब मैं इस सारे नंबर को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। इस तरह से आपने आसान से कर लेना है। ये आप और भी कर सकते थे, 2 की पावर 4 भी ले सकते थे 16, वहाँ पर रिमाइंडर भी 2 आना था 14, फिर आप इसको 2 की पावर 4 की फॉर्म में लिखते, ठीक है। पर वहाँ पर आपको 2 की पावर फिर ऐसी 1000 लाख बन जाना था, पर फिर दोबारा से वहाँ पे करना पड़ना था। इसलिए ये 2 की पावर 8 वाला ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आपको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि वो तो 1 ही रहेगी हमेशा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल का एक रूल होता है, उसमें क्या होता है, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n जो हो वो ऑड नंबर हो, तो ये सारा नंबर a माइनस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर इवन हो
इवन हो तो a माइनस बी से तो होगा ही, a प्लस बी से भी होगा। ठीक है जी। अब देखिए चेक करते हैं इसमें क्या है, एक a की पावर n है, b की पावर भी n है, तो ये सारा नंबर किससे डिवाइड होगा, 27 माइनस 15 12 से, मतलब ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब 12 के जितने फैक्टर होंगे वो भी तो इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो हमें बताना था 6 से डिविजिबल करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो ये 6 से डिवाइड हो ही जाएगा सारे का सारा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या है, ए ऑप्शन 0। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। अभी हमें कंसीडर करना है, कंसीडर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स m और n। ये प्राइम नंबर्स के पेयर हैं m और n बिटवीन 50 और 100 के बीच में, जितने भी प्राइम नंबर हैं, सच दैट उनका जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 53 है, फिर क्या है 59 है, फिर क्या है 61 है, फिर क्या है 67 है, उसके बाद 71 तो नहीं हो, 71 होता है, 73, ठीक है, 79, 81 तो नहीं होता, 83 होता है, 87 भी नहीं होता, 89 और उसके बाद 91 तो होता नहीं है, 93 भी नहीं होता और 97। ठीक है। अब इसमें देखो कितने पेयर्स हैं जिसमें 6 का डिफरेंस बने। इसमें बन रहा है जी, हाँ बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ठीक है, इसमें भी बन रहा है, 1 2 3 4 और 89 और 97 में तो नहीं बन रहा। तो कितने पेयर हैं टोटल, 4 पेयर हैं जिनमें डिफरेंस 6 का हो। ठीक है। तो आपको ये याद रखना भी कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। इसमें हमें क्या बताया है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले पता होना चाहिए आपको कौन से होते हैं, साथ साथ वाले नंबर। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है हमारे पास 2n, ठीक है, अब इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, 2n प्लस 2, इसके नेक्स्ट 2n प्लस 4, मतलब साथ साथ वाले नंबर। अब इन दोनों के बीच वाला नंबर तो क्या ऑड है ना, एक ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है जी। अभी हमें क्या बताना है, इनके प्रोडक्ट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, क्या आप सबसे पहले सब n की वैल्यू 1 पुट करके देख लें, सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटे नंबर n की वैल्यू 1 पुट करने पे प्रोडक्ट आएगा वही एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी को डिवाइड करेगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को। ठीक है सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 या 24, 48। अब प्रोडक्ट कितना आ गया, 48। ये 48 ऐसा नंबर है जो इन सभी को ग्रेटेस्ट नंबर है, ऐसा एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा किनको, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को। ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लें फिर उसमें देखें कि कहीं पे ना कहीं प्रोडक्ट 48 बनेगा ही बनेगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 16, 18 और 20 ले लेते हैं। अब इनमें चेक करो 48 बनता है किसी तरीके से, देखिए बिल्कुल बनेगा। 16 है ना, ये 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो 3 8 का कितना, 16 का कितना होता है, 48 होता है। 48 बन रहा है ना, मतलब इनको भी 48 एक बड़े से बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, और कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर 23p 62971335 इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव और कंपोजिट में फ़र्क होता है। कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक है।
अब वैसा सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? कंपोजिट कौन सा है? 9 ही एक ऐसा ऑड है, ऑड भी है ये और कंपोजिट भी है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 के टेबल पे आ जाता है। ठीक है, अब मतलब हमें 9 पे ही चेक करना है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल कब करेगा, उस पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 का आपको डिविजिबिलिटी रूल याद ही होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। ठीक है, तो सम क्या करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 30, 33, 36, 36 और 5 41। अब इसको 9 पे डिवाइड करना है। अब इसमें कितना और ऐड किया जाए भी ये 9 पे डिवाइड हो जाए। अगर 4 ऐड करूँगा तो 44 आ जाएगा, नहीं होगा। 5 करूँगा 46 नहीं होगा। कितना बोलते हैं इसको, 6 करूँगा तो 47 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 7 करूँ तो 48 आ जाएगा। तो 48 मेरे को लगता है हमने एडिशन में थोड़ी गलती कर दी कहीं पे, 1 मिनट दोबारा से करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 30, 33, 36, 36 और 5 41 ही है। तो 41 में कितना ऐड किया जाए कि वो 9 पे चला जाए। 50 9 4 9 36 होता है, उसके बाद 45 होता है, 5 5 9 45 होता है। तो इसमें कितना ऐड किया जाए कि 45 बन जाए, 4 ऐड किया जाए तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में अब नए टॉपिक के साथ आएंगे जो मैं परसेंटेज करवाऊँगा। थैंक यू।